चलो मोसायाह चैप्टर 15 में आह बेन अदाई की शक्तिशाली शिक्षाओं को समझते हैं। आह बेन अदाई ने मसीह की भूमिका, उनके द्वारा छुटकारा दिलाने, पुनरुत्थान और अनंत जीवन पर गहरी जानकारी साझा की। सबसे पहले आह बेन अदाई ने घोषणा की कि परमेश्वर स्वयं अपने लोगों को छुड़ाने के लिए मनुष्यों के बीच आएंगे। इस दिव्य अवतरण की भव्यता की कल्पना करो। और अब आह बेन अदाई ने उनसे कहा, मैं चाहता हूं कि तुम समझो कि परमेश्वर स्वयं मनुष्यों के बीच आएगा और अपने लोगों को छुड़ाएगा। आगे वह बताते हैं कि क्योंकि मसीह शरीर धारण करते हैं, इसलिए उन्हें परमेश्वर का पुत्र कहा जाता है। फिर भी शरीर को पिता की इच्छा के अधीन करके वह पिता और पुत्र दोनों बन जाते हैं। वे एक ही परमेश्वर हैं, स्वर्ग और पृथ्वी के सनातन पिता। यह एकता, यह दिव्य इच्छा हमारे विश्वास की आधारशिला है। इसके बाद आह बेन अदाई ने उस पीड़ा का वर्णन किया जो मसीह को सहनी पड़ेगी। उनका मजाक उड़ाया जाएगा, उन्हें कोड़े मारे जाएंगे, उन्हें बाहर निकाल दिया जाएगा और उनके ही लोग उन्हें अस्वीकार कर देंगे। अंततः उन्हें सूली पर चढ़ाया जाएगा और मार डाला जाएगा। शरीर मृत्यु के अधीन हो जाता है, फिर भी पुत्र की इच्छा पिता की इच्छा में लीन हो जाती है। यह बलिदान हमारे छुटकारे के लिए महत्वपूर्ण है, लेकिन मसीह मृत्यु में नहीं रहते। आह बेन अदाई विजयी होकर घोषणा करते हैं कि परमेश्वर मृत्यु के बंधनों को तोड़ते हैं और उस पर विजय प्राप्त करते हैं। मसीह में हमारे लिए सिफारिश करने की शक्ति है। वह हमारे और न्याय के बीच खड़े हैं, जिन्होंने हमें छुड़ाया है और उसकी मांगों को पूरा किया है। मसीह के वंशज कौन हैं? आह बेन अदाई हमें बताते हैं कि जो कोई उनके वचनों को सुनता है और छुटकारे पर विश्वास करता है, वह उनका वंशज है। ये वफादार अनुयायी वे हैं जिन्हें मसीह अपने रूप में देखते हैं। आह बेन अदाई उन लोगों के बारे में भी बताते हैं जिन्होंने शांति का प्रचार किया है और खुशखबरी लाई है। पहाड़ों पर उन लोगों के पांव कितने सुंदर हैं जो खुशखबरी लाते हैं और शांति की घोषणा करते हैं। यह हमारे लिए एक आह्वान है कि हम दुनिया के साथ मसीह की शांति के संदेश को साझा करें। और अब पुनरुत्थान। आह बेन अदाई हमें विश्वास दिलाते हैं कि मृत्यु के बंधन टूट जाएंगे और पुत्र राज्य करेंगे। उन सभी के लिए पहला पुनरुत्थान होगा जिन्होंने परमेश्वर की आज्ञाओं का पालन किया है। उस पहले पुनरुत्थान में उठने की खुशी की कल्पना करो, जो स्वर्गीय प्रकाश में डूबा हुआ है। जो लोग जी उठेंगे वे परमेश्वर के साथ रहेंगे और मसीह के द्वारा अनंत जीवन का आनंद लेंगे। यहाँ तक कि छोटे बच्चों से भी अनंत जीवन का वादा किया गया है, जो मासूमियत और मसीह के शुद्ध प्रेम का प्रतीक है। हालांकि आह बेन अदाई यह भी चेतावनी देते हैं कि जो लोग विद्रोह करते हैं और अपने पापों में मर जाते हैं, उन्हें छुड़ाया नहीं जा सकता, क्योंकि न्याय तो होना ही है। यह पश्चाताप और आज्ञाकारिता के महत्व की एक गंभीर याद दिलाता है। अंत में आह बेन अदाई घोषणा करते हैं कि प्रभु के उद्धार का प्रचार हर देश, जाति, भाषा और लोगों को किया जाएगा। पृथ्वी के सभी छोर हमारे परमेश्वर के उद्धार को देखेंगे। इस संदेश से हमारे दिल आशा से भर जाएं और हमें दुनिया के साथ खुशखबरी साझा करने के लिए प्रेरित करें। आह बेन अदाई की शक्तिशाली शिक्षाओं को जानने के लिए मेरे साथ जुड़ने के लिए धन्यवाद। हम सभी अपने छुटकारे में मसीह की भूमिका को समझने और उसे अपनाने का प्रयास करें।